बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ। अमी सारे जेह्ड़े ना सलाम करेंदे पे ते आदन भाई तू सही था क्यों नहीं रांदे। असल कि मैं उत्थे भी काम होंदे न, मैं ही वजह तो लगी वैनी हाँ नाले इत्थे हुण 3 दी ठीक है नहीं थाई हैं पे 3 दिहाड़े ठीक है मैं ही थाई रांदी पई हाँ। वल हुण उत्थे रवना तो है होई तो मेरा घर है, मैं एक अरसे तो उत्थे रानी हाँ। ये भी निक्के निक्के थाई मैं पालियन सांभियन है ना। ते वो मेरा घर है, मैं किवें छोड़ सकती है, मैं बड़े दुखा नाल बनाया हुआ है। बस पर मैं नहीं छोड़ सकती जिंदगी तक तो मैं कोल ही रह सकना उनके घर दे गल हिना दे संभेसन, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती अपने घर को। बाकी अल्लाह ताला तो खुश रखे, आबाद रहो, सारे हंसते बसते रहो, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मेरा घर का माशाल्लाह वो भी नहीं लिखा गया था तो वो भी आज ही आया था, तो खैर अभी मैंने यहाँ पे रख दिया था। जब बिजली वाला आएगा ना तो फिर इसे मैं ड्रिल से लगवा दूँगी। और बाकी अम्मी की आपने बातें सुनी हैं। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक ही माँ है, दोनों बहनें अकेली रहती हैं, उसे नहीं संभाल सकती, उसे अपने पास नहीं रखती, आपको अपने पास रखना चाहिए, उधर पुराने घर भेज दिए। मेरी जान अभी तक मैं भी वहीं रह रही हूँ, अम्मी के पास ही रह रही थी। मुझे तो यहाँ पे आए हुए थोड़े दिन ही हुए हैं और अम्मी को उस घर से लगाव हुआ है, मुझे ख़ुद को, कि मैंने अपनी तकरीबन सारी लाइफ उधर ही गुजारी है। तो मैं भी इसको मैंने सोचा कि इस घर को थोड़ा सा सेट कर लूँ, फिर टाइमिंग बनाऊँगी कि 1-2 दिन मैं वहाँ चली जाऊँगी और कुछ दिन यहाँ रहा करूँगी, क्योंकि उस घर को भी प्रॉपर सफाई की और केयर की ज़रूरत है। इस तरह तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं अगर हम उनकी केयर नहीं करें, चाहे वो कोई चीज़ भी हो, मकान हो, घर हो, ज़रूरत की कोई चीज़ हो, इस्तेमाल की कोई चीज़ हो, हर चीज़ आपकी केयर से ही चलती है, ठीक रहती है। अदरवाइज़ तो वो ख़राब होना स्टार्ट होती है तो बस फिर ख़राब होती ही चली जाती है। फिर ये होता है कि वो काफ़ी जो है ना मतलब पैसों की लागत के बाद वो ठीक होती है। तो अम्मी को एक तो वहाँ की आदत है, वहाँ की गली मोहल्ले हमारे अपने हैं, मतलब जानने वाले हैं अरसे से, सब रिश्तेदार मेरे वहाँ आस-पास हैं। मैंने बीच में काफ़ी चक्कर वहाँ पे लगाए हैं, कुछ चीज़ें उठानी थी क्योंकि मैंने तो वहाँ से शिफ्टिंग की है ना, तो शॉपर्स में की है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो मैंने वहाँ से ली हैं, बाकी मैं वहाँ पे स्टिल वहाँ पे मैं भी जाऊँगी और अम्मी भी वहाँ होंगी, तो इधर भी होंगे उधर भी होंगे, बस इस तरह से करके। तो बाकी यहाँ पे जब से आई हूँ ना मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, न्यू घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा ये तो मैं आपको बता दूं कि मैंने नादी गई थी ना लाहौर, तो मैं नादी के घर गई थी, वहाँ पे मुझे खाना बनाना था, तो वहाँ पे मैंने ये कीमा बनाया था, तो उसकी मैं आपको दिखा रही हूँ रेसिपी। अच्छा यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नए घर में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, जो हुए हैं वो समझ सकते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप अभी तक नहीं एडजस्ट हुई यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा एक तो मेरे वाला चूल्हा जो है ना, वो मैंने जब जहाँ से लिया था ना कैनन स्टोर से, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैंने एलपीजी पे इसे चलाना है, तो प्लीज़ आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा भी था कि हम आपको कन्वर्ट कर देंगे, उसके बावजूद मेरे ख्याल में उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, तो वो सारे बर्तन ही काले कर रहा था। इवन उसका इतना काला धुआं आता है, मुझे तो लगा कि पूरा किचन ही काला हो जाएगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सब चीज़ ओपन है, उसके साथ ही टीवी लाउंज है, उसके साथ ड्राइंग रूम है। बर्तन मैंने जितने भी निकाले हैं ना, नए वाले जो मैंने कुकिंग पॉट लिए थे वो भी मैंने निकाले, वो भी मैंने
मतलब उन पे कुकिंग स्टार्ट की तो वो ऐसे काले, और उसकी कालक सारे जितने भी मैं मतलब साफ़ करती थी ना डस्टर वगैरह, उन पे भी लग जाता, उसके साथ फिर काउंटर टॉप पे भी लग जाता। तो वो इतना ज़्यादा मैस हो रहा था, इतना ज़्यादा गंदगी हो रही थी ना कि मुझे उससे इतनी उलझन हो गई। मैंने खैर निकाले दोबारा पुराने बर्तन, जो ज़रूरत की कुकिंग थी वो मैं की। मैंने सिर्फ आलू दाल जो ज़रूरत की थी मैंने वो करती रही साथ साथ में। तो एक तो मुझे उसे चेंज करवाना था, तो वो मैंने किया, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ जब लगी हो चूल्हे को उठा के लेके जाना, और फिर उसमें वो उन्होंने कहा कि एक दिन हम रखेंगे फिर हम इसे ठीक करके देंगे, वो मसला था। साथ में वाईफाई का मुझे यहाँ पे इतना मसला हो रहा है, क्योंकि वाईफाई यहाँ पे नहीं है। वाईफाई वालों का कहा हुआ है, वो डेली उनको कॉल करते हैं और डेली वो कहते हैं हम आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। आपको पता है कि ये जब चीज़ें किसी को कहा जाए तो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, जब वो अपनी सहूलत हर कोई देखता है, जब उनकी सहूलत होगी तब वो आएंगे, वो हमें लगा जाएंगे। क्योंकि मेरे घर वहाँ पे तो वाईफाई इतना अच्छा चलता था, वीडियोस का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अपलोड जल्दी हो जाती थी। यहाँ जबकि बहुत मसला हो रहा है। ये तो कुछ है, और दूसरा ये घर ठंडा बहुत है, मुझे 24 घंटे हीटर ऑन करना पड़ता है, और गैस का यहाँ पे एक्चुअली तो कनेक्शन नहीं है, तो सिलेंडर एलपीजी यही यूज़ हो रहा है या फिर बिजली का हो रहा है। तो खैर जहाँ पे भी होता है थोड़ी बहुत मुश्किलात तो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन एडजस्ट होने में मुझे टाइम लगेगा, तो हो जाऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ की भी आदत पड़ जाएगी। और कुछ अभी मैं कुकिंग अपने घर पे ही कर रही थी। देखिए इतनी कालक थी, ये तवे का यही हाल हो गया है। हालांकि ये मैंने न्यू तवा लिया है, फिर भी इसका सारी साइड्स काली हो गई हैं। इसको मैं साफ़ करूँगी। और न्यू पतीलियाँ निकाली थी मैंने दूध वाली, उनका भी सत्यानाश हो गया है। जो कुकिंग पॉट लिए थे वो भी नीचे से सारे काले काले हो गए। और उन बर्तन धोने में मुझे इतना मसला हो जाता था, ठंडा पानी ऊपर से बर्तन धोना, और कालक फिर भी नहीं उतरती थी। तो किसी ने मुझे कहा है कि काला जो तेल होता है पता नहीं उससे साफ़ हो जाएंगे, तो मैंने कहा अच्छा वही मंगाऊंगी। अच्छा दाल आप देख रहे हैं कि मैंने वही पुराने वाली देगची में बनाई है, क्योंकि ये काली हो जाएगी कोई मसला नहीं है, मैं इसे फेंक साइड पे भी कर दूंगी, लेकिन न्यू कुकिंग पॉट को मैं भी बचा रही हूँ। मैं चाह रही थी कि चलो ये काले ना हो। तो उस दिन वाले जो चिकन रखा था उसको मैंने ट्राई किया है कि मैं एयर फ्रायर में बनाऊं। एयर फ्रायर देखो कि अच्छा काम करता है, उसको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया बनने के लिए। और कुछ शामी कबाब थे वो मैंने कहा बना ली। रुमान के कुछ गेस्ट आ रहे थे, इसके दोस्त आ रहे थे, तो कह रहे थे मम्मा कुछ है तो बना दो। तो फ्रिज में फ़िलहाल यही कुछ रखा था, तो मैंने फिर जल्दी से यही बना लिया था। देखिए यहाँ पे इसमें ना मैंने मैरिनेटेड चिकन रखा था, और अभी इसको बनाया है, तो इसमें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है और ये बन भी गया है। इसको मैं डाल दूँगी प्लेट में। थोड़े से मैंने फ्राइज़ बना लिए थे, और थोड़ी से राइस रखे थे वो मैंने गरम किए। मैंने फ़िलहाल घर पे कुछ नहीं बनाया, जो कुछ फ्रिज में था ना बस वही मैंने गरम किए। रुमान को भूख लगी थी और दाल उसकी फेवरेट थी, तो उसने कहा कि मम्मा मेरे लिए दाल गरम कर दें, साथ में रोटी बना दें। तो उसके लिए मैंने दाल गरम कर दी, साथ में रोटियां बना दी। बस इस तरह से कुछ खाना पीना हो गया। शामी कबाब भी जो मेरे पास पहले वाले रखे थे मैंने वही बना लिए हैं, चिकन भी वही बनाया है, दाल मैंने बनाई है। तो जैसे ही अल्लाह करेगा कि मेरे चूल्हे का ये कालक वाला मसला हल हो जाए, तो फिर काफ़ी मेरी प्रॉब्लम्स हल हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे एक और मसला भी है कि यहाँ पे ना कोई चीज़ वाला नहीं आता। मतलब जैसे हमारे मोहल्ले में आते थे, सब्ज़ी वाला आ जाता था, फल वाला आ जाता था, या मतलब सामने थोड़ी फासले पे ही हमें गोश्त हर किस्म का, चिकन बीफ मटन हर किस्म का मिल जाता था। यहाँ पे वो सोसाइटी वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब कुछ मैनेज करके फ्रीज़ करके
ये ये 400 रुपए किलो सब है। कुछ अपने पास ऑलरेडी रखना होता है, 5 तब किलो कहीं जाके 400 का। आप पूरी चीज़ें बना सकते हो। एक रेसिपी मुझे बनानी होती है तो ये जब दे उसके दे। इंग्रेडिएंट्स में इकट्ठे करने लगती हूँ तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास होती ही नहीं हैं। इस वजह से भी मुझे थोड़ा ऐसे मसला सा हो जाता है, मैं फिर चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि यार क्या है, मैं मतलब इतना अचानक ही सब कुछ बदल गया है कि समटाइम्स जहन में होता है कोई चीज़ लेनी, मतलब भूल जाता है या नहीं ले सकता, तो वो अभी मैं उस चीज़ की आदी नहीं हूँ, तो खुद को प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो कुछ सब्जियां थी वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो मैं अभी गई थी सब्ज़ी मंडी वाली साइड पे, मुझे कुछ काम था, तो जब वहाँ पे गई तो रास्ते में देखा कि इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां वहाँ पे रखी हुई थी सब्ज़ी मंडी के लिए। तो मैं फिर यहाँ पे कुछ सब्जियां लेने रुक गई थी, मैंने सोचा कि चलो बेसिक बेसिक कुछ सब्जियां हैं वो तो मैं ले लेती हूँ। और ये जो छापड़ी वाले हैं ना, ये वहाँ पे आपको मिल ही जाते हैं, तो ये जो जो सब्ज़ी हम लेते हैं ना, तो ये वो अपनी अपनी छापड़ी में रख लेता है और बाद में ये फिर कुछ पैसे लेता है, और एक ही जगह जहाँ पे हम रिक्शा ये वाला या प्याज गाड़ी कैसे जहाँ पे दिया भी है? हम कहते हैं ना, तो वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये सहूलत है। पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा इनको हल होते होते, तो जैसे ये हल होती हैं तो मैं फिर एडजस्ट हो जाऊंगी। तो बाकी जी आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगी। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।